गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कल हम लोग चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो कल हम लोग 3 प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी किए थे। पिछले लेक्चर में जो हम लोग स्टडी किए थे फ्लूइड की प्रॉपर्टी की, वो 3 प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी किए थे। तो क्या क्या स्टडी किए थे? तो पहला था हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, दूसरा था डेंसिटी और तीसरा क्या था? स्पेसिफिक वेट। यानी 3 प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में क्या किए थे? स्टडी किए थे। उसके आगे की जो भी प्रॉपर्टी है वो हम लोग आज के लेक्चर में उसको क्या करेंगे? देखेंगे। ठीक है, तो कल हम लोग दूसरे चैप्टर के बारे में हम लोग कल स्टडी कर रहे थे। क्या था? चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, इसी के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। कल मैंने आपको पिछले लेक्चर में हम आपको 10 प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है वो टोटल में आपको 10 प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। ठीक है, तो जिसमें हम लोग 3 का कल हम लोग डिस्क्राइब कर चुके थे। 3 प्रॉपर्टी को हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्क्राइब कर चुके थे। आज हम लोग 3 के बाद जो भी प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा चौथा प्रॉपर्टी है, चौथा प्रॉपर्टी क्या है? कल मैंने बताया था चौथा प्रॉपर्टी क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम, और स्पेसिफिक वॉल्यूम को हिंदी में बोलते हैं आपेक्षिक आयतन। आपेक्षिक आयतन। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक वॉल्यूम आपेक्षिक आयतन। ठीक है, अब देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम को जो डिनोट करते हैं वो करते हैं स्मॉल v से। स्पेसिफिक वॉल्यूम को जिससे प्रदर्शित करते हैं, जिससे डिनोट करते हैं, वो हमारा किससे करते हैं? स्मॉल v से। और स्मॉल v बराबर होता है v/m। क्या होता है? स्मॉल v बराबर होता है v/m। अब इसका देखिए डिफिनीशन कैसे बनेगा। तो आप कहेंगे किसी पदार्थ का, किसी मैटर का एकांक द्रव्यमान, किसी पदार्थ का एकांक द्रव्यमान का आयतन ही क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, कैसे बताएंगे? तो आप कहेंगे किसी पदार्थ का एकांक आयतन का द्रव्यमान का वॉल्यूम ही क्या कहलाएगा? अपेक्षित आयतन कहलाएगा। ठीक है, तो आपने बता दिया, क्या बताया? किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का आयतन क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, अब किससे डिनोट किए थे? स्मॉल v से। ठीक है, इसकी जो यूनिट होगी SI, जो यूनिट होगी, यूनिट इसका क्या होगा? तो आपको पता है v क्या है? वॉल्यूम। आपको पता है v क्या है? वॉल्यूम है। और वॉल्यूम को किससे डिनोट करते हैं? यूनिट मीटर क्यूब होता है। और ये क्या है? मास है। और मास का मैंने आपको याद करके किसमें बताया था? तो मास मैंने आपको बताया था किलोग्राम में। इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम। जो स्पेसिफिक वॉल्यूम v की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम। तो ये तो आपका हो गया स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी आपेक्षिक आयतन। ठीक है, आपेक्षिक आयतन ये आपका हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब आप इसको चाहें तो v बराबर लिख सकते हैं। अगर आप इसको चाहें तो v बराबर लिख सकते हैं 1/ρ। अब आप कहेंगे कैसे 1/ρ लिख सकते हैं? तो अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया है कि ρ बराबर क्या होता है? ρ बराबर आपका होता है m/v, मींस मास अपॉन वॉल्यूम। द्रव्यमान बटे आयतन के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं? तो रो से डिनोट करते हैं।
आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्मॉल v बराबर v अपान m है, v अपान m है। तो अगर इसमें हम नीचे ऊपर दोनों में v से अगर डिवाइड कर दें, v से अगर क्या करें हम डिवाइड कर दें, तो ये v से v कट जाएगा तो बचेगा 1, और m बाई v को हम लोग बोल सकते हैं रो। ठीक है, यहाँ पे v बाई m है, v को अगर v से डिवाइड कर दें, m को भी v से डिवाइड कर दें, तो v से v कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 1, और m को जब आप v से डिवाइड करेंगे तो m बाई v के रेशियो को हम लोग बोल सकते हैं रो, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो आपका स्मॉल v बराबर हो जाएगा 1 बाई रो। तो ये एक तरह से देखेंगे आप, तो ये आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम और डेंसिटी में रिलेशन हो, स्पेसिफिक वॉल्यूम और डेंसिटी में क्या हो गया, रिलेशन हो गया। जैसे कोई भी क्वेश्चन देता है, किसी मैटर की डेंसिटी अगर दिया हुआ है, ठीक है, उसका अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम पूछता है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये जो आपका रिलेशन है, इस इक्वेशन का जो रिलेशन है वो इसमें है, स्पेसिफिक वॉल्यूम और डेंसिटी में रिलेशन है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं, हम लिख देते हैं नीचे कि यह स्पेसिफिक वॉल्यूम तथा डेंसिटी में क्या है, डेंसिटी में क्या है, रिलेशन है, संबंध है, में संबंध है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से हम बता देते हैं, जो हमारा चौथा प्रॉपर्टी था वो क्या था, स्पेसिफिक वॉल्यूम, आपेक्षिक आयतन। ठीक है, आपेक्षिक आयतन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल v से, और स्मॉल v बराबर होता है कैपिटल V अपान m, कैपिटल V अपान m। अब इसका डिफिनीशन कैसे बनेगा, तो आप कहेंगे किसी पदार्थ का या किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का आयतन ही क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, इसका जो यूनिट होगी, आपको पता है वॉल्यूम को मेजर करते हैं मीटर क्यूब में, और मास को किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में। तो इसकी जो यूनिट होगी मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम, इसकी क्या होगी, यूनिट होगी। ठीक है, यहाँ पे इससे एक और रिलेशन निकल सकता है, ये कैसे, v बराबर लिख सकते हैं 1 बाई रो, v बराबर लिख सकते हैं 1 बाई रो। अब कहेंगे आप 1 बाई रो कैसे आएगा, तो मैंने अभी आपको बताया है कि अगर इसके नीचे और ऊपर, ठीक है, क्या करें, अगर v से डिवाइड कर दें, तो जब v से v को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और m को जब v से डिवाइड करेंगे तो m बाई v आएगा, और m बाई v को क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो इस तरह से आपका एक नया रिलेशन मिल जाएगा, v अपान v बराबर 1 बाई रो। यह जो रिलेशन है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम और डेंसिटी में क्या है, रिलेशन है। कौन सा, ये। ठीक है, अब देखिए, अब हम आपसे पूछें, कि वाटर का डेंसिटी क्या होता है। आपसे पूछा वाटर की डेंसिटी क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे कि जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। यानी 1 मीटर क्यूब में कितना पानी आता है, 1000 किलोग्राम आता है। देखिए कैसे, जो पानी का घनत्व होता है, जो पानी का घनत्व होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, जो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है इसको लिख सकते हैं रो वाटर लिख दीजिए, या फिर रो W लिख दीजिए। आपका होता है 1000 यह आपका होता है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, जो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है इसको डिनोट कर सकते हैं रो W से। W का मतलब यहाँ पे वाटर है, और रो का मतलब डेंसिटी एंड डेंसिटी ऑफ वाटर। या डायरेक्टली लिखते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर, या तो वाटर को हम स्मॉल w से डिनोट कर सकते हैं।
तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब आप सोचते होंगे कि आपके दिमाग में ये आता होगा कि कैसे होता है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो अगर आपके पास मान लीजिए एक टैंक है, आपके पास मान लीजिए एक टैंक है, ठीक है, जिसकी लंबाई भी 1 मीटर है, चौड़ाई भी 1 मीटर है और ऊंचाई भी 1 मीटर है, ठीक है, ऊंचाई भी 1 मीटर है, यानी ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है, ठीक है। तो अगर आप इसमें वाटर भरेंगे लाके, इसमें टोटल जो वाटर आएगा वो 1000 किलोग्राम आएगा। टोटल जो वाटर आएगा इसमें कितना आएगा 1000 किलोग्राम आएगा, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं वाटर की डेंसिटी, ठीक है। चलिए अब हमारा जो पांचवा प्रॉपर्टी है, अब हमारा जो पांचवा प्रॉपर्टी है वो है स्पेसिफिक डेंसिटी। स्पेसिफिक डेंसिटी, ठीक है। स्पेसिफिक डेंसिटी और इसी को बोल सकते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसको हिंदी में बोल सकते हैं आपेक्षिक घनत्व या आपेक्षिक गुरुत्व। इसको हिंदी में बोल सकते हैं आपेक्षिक घनत्व। स्पेसिफिक को हिंदी बोलते हैं आपेक्षिक और डेंसिटी को हिंदी बोलते हैं घनत्व। तो आपेक्षिक घनत्व या आपेक्षिक आयतन, आपेक्षिक आयतन, ठीक है। क्या है स्पेसिफिक डेंसिटी या स्पेसिफिक वॉल्यूम, जिसे क्या बोल सकते हैं आपेक्षिक घनत्व या आपेक्षिक आयतन, ठीक है। अब देखिए, अब इसको जिससे डिनोट करते हैं, इसको जिससे डिनोट करते हैं वो करते हैं स्मॉल एस से। किससे डिनोट कर सकते हैं स्मॉल एस से, और स्मॉल एस बराबर लिख सकते हैं ठीक है। तो आपका क्या होगा, आप लिख सकते हैं स्पेसिफिक डेंसिटी या स्पेसिफिक वॉल्यूम को आप किससे डिनोट करेंगे स्मॉल एस से, और स्मॉल एस बराबर होता है वेट ऑफ एनी फ्लूइड बटे वेट ऑफ वाटर ऑफ सेम वॉल्यूम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी किसी भी फ्लूइड का वेट, जिस भी फ्लूइड का आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम या स्पेसिफिक डेंसिटी आपको निकालना होगा, ठीक है, तो उस फ्लूइड का क्या होगा वेट,
उस फ्लूइड का क्या होगा वेट बटे उसी फ्लूइड किसी स्टैंडर्ड फ्लूइड का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वेट होगा अगर उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम या स्पेसिफिक डेंसिटी निकल जाएगा। कैसे? तो देखिए मान लीजिए एक कंटेनर है, मान लीजिए क्या है, यह एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर का मान लीजिए कुछ वॉल्यूम कुछ है, वॉल्यूम 1 लीटर है, 2 लीटर है, जो भी है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इस कंटेनर में, ठीक है, इस कंटेनर में मान लीजिए कि पारा भरा हुआ है, इस कंटेनर में मान लीजिए क्या भरा हुआ, पारा भरा हुआ है। इस कंटेनर में जितना पारा भरा हुआ है टोटल वेट इसका पारे का, तो आपका हो जाएगा वेट और Hg मींस होता है पारा, ठीक है। तो वेट ऑफ पारा, ठीक है, पारे का क्या हो जाएगा, भार, ठीक है, बटे इसी कंटेनर को क्या कर दिए, खाली कर दिए, इसी कंटेनर को क्या कर दिए, खाली कर दिए। अब इसी सेम कंटेनर में क्या करिए, वाटर भरिए, इसी सेम कंटेनर में क्या भरिए, वाटर भरिए, ठीक है। अब फिर इसको खाली करके इसका वेट कर लीजिए, तो वेट ऑफ क्या होगा, वाटर, वेट ऑफ वाटर। तो जब आप पारे के वेट में जब वाटर के वेट से डिवाइड कर देंगे तो आपका जो मिलेगा वो मिलेगा क्या, स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्या मिलेगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब इसका डिफिनीशन कैसे बनेगा, तो आप कह सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं किसी पदार्थ का घनत्व, किसी पदार्थ का घनत्व तथा किसी मानक पदार्थ का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसी के रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक डेंसिटी या स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलेंगे, ठीक है। अगर हिंदी में अगर हम इसका वो लिख रहे हैं, अगर हिंदी में हम इसी का अगर डिफिनीशन लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, S बराबर हो जाएगा द्रव का घनत्व बटे द्रव का घनत्व बटे शुद्ध पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यानी S बराबर हो गया द्रव का घनत्व बटे शुद्ध पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। या इसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड या डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर ऑफ 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑफ 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। इसका डिफिनीशन कैसे हुआ, अभी मैंने आपको बताया। इसका डिफिनीशन कैसे आप बताएंगे, तो आप कहेंगे, ठीक है, ये कहेंगे किसी पदार्थ के घनत्व तथा किसी मानक पदार्थ के घनत्व के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलेंगे। किसी पदार्थ का घनत्व तथा किसी मानक पदार्थ के घनत्व के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक डेंसिटी या स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलेंगे। किससे डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल एस से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। यानी किसी भी पदार्थ का अगर आपको, किसी भी लिक्विड का, किसी फ्लूइड का अगर आपको डेंसिटी बताना, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी बताना है या स्पेसिफिक डेंसिटी बताना है, तो उसमें आप क्या करेंगे, वाटर का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे। जो वाटर की डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो किसी भी फ्लूइड के वेट पे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब हमें नहीं लग रहा कि किसी को इसमें डाउट होगा, ठीक है। इसका डिफिनीशन बता ही दिए कैसे लिखना है। कैसे आप लिखेंगे, किसी पदार्थ का घनत्व तथा किसी मानक पदार्थ के घनत्व के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलेंगे, ठीक है।
ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक वेट एंड डेंसिटी। स्पेसिफिक वेट एंड डेंसिटी ठीक है। स्पेसिफिक वेट और डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है? अभी आप लोग पहले पढ़ा चुके हैं कि आप स्पेसिफिक वेट को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल w से। स्पेसिफिक वेट को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल w से। और आप अभी पहले पढ़ चुके हैं स्मॉल w बराबर होता है w/v, यानी वेट अपॉन वॉल्यूम के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक वेट बोलते हैं। ठीक है, इस WT का जो मतलब वेट है वो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। इस WT का जो मतलब वो क्या है? वेट है। ठीक है, तो स्पेसिफिक वेट को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल w से, और स्मॉल w बराबर होता है कैपिटल W/v। कैपिटल W/v हमको यहाँ पे निकालना है स्पेसिफिक वेट और डेंसिटी में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो देखते हैं क्या रिलेशन है। तो अभी मैंने आपको बताया कि पिछले लेक्चर में हम आपको बताया था स्पेसिफिक वेट बराबर होता है जो वो क्या होता है? W/v होता है। ठीक है, अब आप जानते हैं, पहले आपको पढ़ा भी चुके हैं कि W बराबर होता है m × g। W बराबर क्या होता है? m × g। तो क्या आप इस W की जगह m × g लिख सकते हैं? m × g लिख सकते हैं, अपान आपका v हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो होता है m/v × g कर सकते हैं इसको। m/v × क्या कर सकते हैं? g कर सकते हैं। और आपको पता है कि m/v बराबर क्या होता है? रो होता है, डेंसिटी होता है। तो आप इस m/v की जगह लिख सकते हैं क्या? रो × g। और ये किसके बराबर हो जाएगा? w के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? रिलेशन हो गया। किसमें रिलेशन हो गया? किसमें रिलेशन हो गया? तो स्पेसिफिक वेट और डेंसिटी में रिलेशन हो गया। कोई आपसे पूछे कि स्पेसिफिक वेट और डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है, तो आप कहेंगे स्पेसिफिक वेट बराबर होता है डेंसिटी × ग्रेविटेशनल फोर्स g। ठीक है, तो w बराबर होता है रो × g, गुरुत्वीय त्वरण, सॉरी, ठीक है, क्या है? गुरुत्वीय त्वरण g। g × डेंसिटी के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? सॉरी, डेंसिटी × g के मल्टीप्लाई को क्या बोलेंगे? किसके बराबर होगा? w के बराबर होगा। एंड w बराबर होगा रो × g। इस रो को बोल सकते हैं डेंसिटी, इस g को क्या बोल सकते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण g। ठीक है, अब देखिए ये आपका रिलेशन निकल गया। w बराबर क्या है? रो × g है। ठीक है, चलिए, ये एक छोटा सा रिलेशन था, इसके न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगा इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ भी देगा 1 नंबर या 2 नंबर में कि स्पेसिफिक वेट और डेंसिटी में क्या रिलेशन बताइए। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल भी लगेंगे। अब देखिए एक और रिलेशन है, ये रिलेशन है रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड डेंसिटी। स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड डेंसिटी। स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड डेंसिटी। स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड डेंसिटी क्या रिलेशन है इसमें? अभी हम आपको पीछे बताए हैं, फिर भी एक बार और बता दे रहे हैं कि जो स्पेसिफिक वॉल्यूम को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल v से। किससे डिनोट कर सकते हैं? स्मॉल v से। स्मॉल v बराबर क्या होता है? v/m।
बराबर क्या पढ़े हैं, V बाई एम पढ़े हैं। आप देखिए, आप जानते हैं कि जो रो बराबर होता है वो क्या होता है, m बाई v होता है। रो बराबर क्या होता है, m बाई v होता है। तो क्या अगर हम इसमें v से डिवाइड करते हैं नीचे ऊपर, तो v बाई v हो जाएगा अपान m बाई v हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस v से इस v को कैंसिल कर देंगे तो फिर यही रिलेशन मिलेगा v बाई m। ठीक है, तो अगर इस v से इस v को हम कैंसिल कर दें और m बाई v बराबर क्या होता है, रो, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 1 अपान रो, लिख सकते हैं 1 अपान रो। और ये किसके बराबर हो रहा है, स्मॉल v के बराबर है। ये भी आपका एक रिलेशन है, ये भी क्या हो गया आपका रिलेशन है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सॉरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, कंप्रेसिबिलिटी। और कंप्रेसिबिलिटी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संपीड्यता। संपीड्यता, संपीड्यता। संपीड्यता, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, संपीड्यता। अब क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी, क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी? तो ये होता है कि तरल का वह गुण जिसके कारण बाहरी बल लगाने से यानी एक्सटर्नल फोर्स लगाने से जब उसके वॉल्यूम में क्या आ जाता है, चेंजिंग हो जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी मतलब होता है किसी भी चीज को कंप्रेस करना, किसी भी चीज को क्या कंप्रेस करना या दबाना। तो चूंकि हम लोग यहाँ पे फ्लूइड के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और फ्लूइड में वो भी हम लोग वाटर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वाटर की बात करेंगे। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन कैसे हुआ, अभी हमने बताया इसका डिफिनीशन कैसे हुआ। मैंने आपको बताया कि तरल का वह गुण जिसके कारण तरल का वह गुण जिसके कारण बाहरी दाब लगाने से उसके आयतन में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, अब देखिए कंप्रेसिबिलिटी को हम लोग संपीड्यता गुणांक से क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, या फिर बल्क मॉडुलस से भी डिनोट कर सकते हैं। यानी कंप्रेसिबिलिटी का मान जो हम लोग वो कंप्रेसिबिलिटी गुणांक से भी निकाल सकते हैं और बल्क मॉडुलस यानी आयतन मापांक से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, इसका डिफिनीशन एक बार और बता दे रहे हैं, कि तरल का वह गुण जिसके कारण बाहरी दाब लगाने से उसके आयतन में परिवर्तन हो जाता है, उसी को हम लोग संपीड्यता बोलते हैं। ठीक है, लिख दे रहे हैं एक बार डिफिनीशन। तरल का वह गुण जिसके कारण बाहरी दाब लगाने से
उसके आयतन में उसके बाहरी दाब लगाने से उसके आयतन में परिवर्तन होता है, उसके आयतन में परिवर्तन होता है संपीड्यता कहलाता है, संपीड्यता कहलाता है। ठीक है, तरल का वह गुण जिसके कारण बाहरी दाब लगाने से उसके आयतन में क्या होता है, उसके आयतन में परिवर्तन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संपीड्यता बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए संपीड्यता को मैंने बताया है कि संपीड्यता को आप कैसे बता सकते हैं, तो संपीड्यता को आप संपीड्यता गुणांक से मापते हैं, गुणांक से निकाल सकते हैं। संपीड्यता को हम लोग संपीड्यता गुणांक से निकालते हैं, या अथवा हम क्या कर सकते हैं, आयतन मापांक से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए आयतन मापांक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। ठीक है, और बल्क मॉडुलस को जो हम लोग डिनोट करते हैं वो करते हैं के से। बल्क मॉडुलस को किससे डिनोट करते हैं, के से। और के बराबर होता है dp अपान dv बाई v, और ये आपका साइन हो जाता है निगेटिव। ठीक है, आयतन मापांक या बल्क मॉडुलस को डिनोट करते हैं के से, और के बराबर होगा माइनस जीपी अपान डीवी बाई वी। ठीक है, ये जो डीपी है वो चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर। क्या है, चेंज इन प्रेशर है। और जो dV बाई V है वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। ये क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। अब देखिए क्या है, के बराबर है माइनस जीपी अपान डीवी बाई वी। डीपी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, चेंज इन प्रेशर। ठीक है, और डीवी बाई वी को क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब देखिए जो डीवी है वो चेंज इन वॉल्यूम है, डीवी जो है वो चेंज इन वॉल्यूम है, वी जो है आपका ओरिजिनल वॉल्यूम है। ठीक है, तो इसी के रेशियो को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोल रहे हैं। और डीपी क्या है, चेंज इन प्रेशर। अगर आप इसको और ज्यादा इजी करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस v ऊपर चला जाएगा, v इंटू dp बाई dv। इस तरह से जो k बराबर होगा वो होगा इस तरह से जो आपका k बराबर होगा वो होगा माइनस v इंटू dp बटे dv। ये आपका ये आपका क्या होगा, k बराबर माइनस v इंटू dp अपान dv होगा। ठीक है, अब किसको क्या बोलते हैं तो लिखना चाहे तो लिख लीजिए। मैंने आपको बताया कि dp को क्या बोले, चेंज इन प्रेशर बटे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, हमने बताया आपको कि संपीड्यता को हम लोग संपीड्यता गुणांक से माप सकते हैं, यानी कंप्रेसिबिलिटी या कोफिशिएंट से भी माप सकते हैं, और उसको आयतन मापांक से भी माप सकते हैं, बल्क मॉडुलस से भी माप सकते हैं। तो बल्क मॉडुलस को डिनोट करते हैं स्मॉल k से, और स्मॉल k बराबर होता है माइनस जीपी अपान डीवी बाई वी। माइनस जीपी को हम लोग क्या बोलेंगे, चेंज इन प्रेशर, और डीवी अपान डी को क्या बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जिसमें डीवी को हम लोग बोलते हैं चेंज इन वॉल्यूम और वी को हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको और इजी करना चाहें तो v आपका ऊपर चला जाएगा, तो k बराबर जाएगा माइनस v इंटू dp अपान dv।
अब किसको क्या कहते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, जहां भी बराबर लिख लीजिए प्रारंभिक आयतन, ठीक है। dV बराबर लिख लीजिए, दाब परिवर्तन से आयतन में परिवर्तन, मीटर क्यूब में, ठीक है। दाब परिवर्तन से आयतन में परिवर्तन, और ये तरल पदार्थ और दाब परिवर्तन, और dP बराबर हो जाएगा तरल पदार्थ पर दाब परिवर्तन, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका प्रारंभिक आयतन हो गया भी, ये भी आपका मीटर क्यूब में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आयतन मापांक बल्क मॉडुलस के बराबर क्या हो जाएगा, माइनस dP/dV/V, इसको और इजी करेंगे v ऊपर चला जाएगा तो माइनस v dP/dV हो जाएगा, किसके बराबर, के बराबर। अब आप v को कह सकते हैं, प्रारंभिक आयतन है, और आपको पता है कि आयतन को किस में मेजर करते हैं, मीटर क्यूब में करते हैं, तो प्रारंभिक आयतन किसमें हो गया, मीटर क्यूब में हो गया। अब जो dV है, dV बराबर हो गया दाब परिवर्तन से आयतन में परिवर्तन, यानी जो प्रेशर लगा रहे हैं, प्रेशर लगाने की वजह से जो वॉल्यूम में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा कि दाब परिवर्तन, चूंकि दाब क्या कर रहा है, दाब लगा रहा है तो दाब में परिवर्तन कर रहा है, तो दाब परिवर्तन से आयतन में परिवर्तन, और इसको किससे मेजर करेंगे, जाहिर सी बात है जब आयतन की बात कर रहे हैं, आयतन में ही परिवर्तन, तो इसको भी मेजर करेंगे मीटर क्यूब, ठीक है। अब जो आपका dP है, अब जो यहाँ पे आपका dP है, dP बराबर होगा तरल पदार्थ पर दाब परिवर्तन न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में। अब देखिए जो फ्लूइड है, जो भी फ्लूइड है जिसमें हम प्रेशर लगा रहे हैं, उसकी जाहिर सी बात है कि जब दाब लगा तो उस फ्लूइड में परिवर्तन हो रहा है, तो चूंकि जब दाब लगा तो दाब की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया कि तरल पदार्थ पर दाब परिवर्तन किसमें होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में होगा। इस तरह से आप क्या किए, आयतन मापांक निकाल लिए, इस तरह से आपने क्या किया, आयतन मापांक निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए, अब आयतन मापांक निकाल के आप क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रेसिबिलिटी बता सकते हैं, कैसे, ठीक है। तो देखिए अभी आपने बताया है कि कॉम्प्रेसिबिलिटी को हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, एक कैसे कर सकते हैं, एक कॉम्प्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट से कर सकते हैं, दूसरा बल्क मॉडुलस से कर सकते हैं। तो आपने बल्क मॉडुलस से कैसे निकाला आपने तो बता दिया, लेकिन अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी से कैसे निकालते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी जो होती है, कोफिशिएंट ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी को जो डिनोट करते हैं वो करते हैं हम लोग बीटा से, किससे डिनोट करते हैं, बीटा से, और बीटा बराबर जो होता है वो होता है 1/k, बीटा बराबर जो होता है वो होता है 1/k, और अभी आप पहले k बराबर क्या होता है आपने निकाला है, k बराबर क्या होता है आपने निकाला है, क्या निकाला है, अभी आपने k बराबर, आपको पहले बताया k बराबर क्या था, माइनस v इंटू dP/dV। तो आप यहाँ पे चाहे तो लिख लीजिए, ये लिख लीजिए 1/k
क्या होगा 1 अपान माइनस बी इंटू डीपी अपान डीबी। जब इसको और इजी करेंगे तो ये आपका हो जाएगा डीबी आपका ऊपर चला जाएगा, क्या होगा डीबी अपान माइनस बी इंटू डीबी, और ये आपका क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी बीटा होगा। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी को हम लोग डिनोट करते हैं बीटा से, और बीटा बराबर होता है 1/k। k क्या है बल्क मॉडुलस है, आयतन मापांक। ठीक है, k बराबर क्या है 1 अपान k, और k बराबर जस्ट अगर पीछे आपने पढ़ा है कि k बराबर होता है माइनस v इंटू डीपी अपान डीबी। जब 1 के अपान करेंगे तो ये आपका जो dB को ऊपर चला जाएगा, तो आपका होगा dB बटे माइनस v इंटू डीबी, और ये किसके बराबर होगा बीटा का, और बीटा को हम लोग क्या करेंगे कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, देखिए कंप्रेसिबिलिटी को हमने बोला कि दो तरीके से माप सकते हैं, पहला मापे कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी और दूसरा मापे बल्क मॉडुलस, और दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे। इस तरह से जो हमारा कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी भी था, छठवां प्रॉपर्टी है, सॉरी ये छठवां प्रॉपर्टी था, ये जो आपका कोफिशिएंट ऑफ सॉरी कंप्रेसिबिलिटी जो टॉपिक था वो छठवां प्रॉपर्टी था किसका फ्लूइड का। तो हम लोग 6 प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेंगे। इसमें न्यूमेरिकल भी आता है, इसमें न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक है, कैसे न्यूमेरिकल आता है तो देखिए, न्यूमेरिकल को हम लिख रहे हैं, इसमें कभी कभी न्यूमेरिकल भी पूछता है। न्यूमेरिकल हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, एक हमने क्वेश्चन लिखा है, ये आपका कंप्रेसिबिलिटी पे ही न्यूमेरिकल है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है कि 0.8 mm प्रति मीटर स्क्वायर मेगा न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, 0.8 मेगा न्यूटन प्रति mm स्क्वायर का दाब लगाकर किसी द्रव का आयतन आपने 0.04% कम कर दिया, तो द्रव का आयतन गुणांक तथा संपीड़ितता गुणांक हमको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पहले देख लीजिए कि 0.8 मेगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का दाब लगाकर आपने किसी द्रव का आयतन 0.04% कम कर दिया जाता है, तो द्रव का आयतन गुणांक तथा संपीड़ितता गुणांक ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए, अभी आपको पीछे बताए हैं कि बल्क मॉडुलस, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी का फार्मूला भी जस्ट आपको पहले बताया। तो देखिए, जो बल्क मॉडुलस होता है, सबसे पहले तो क्या क्या डाटा दिया हुआ वो लिख लीजिए, क्या क्या डाटा वो दिया वो लिखिए। तो आप देख रहे हैं, ठीक है, 0.8 मेगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का दाब लगाकर, दाब यानी डीपी का जो मान दिया है वो कितना दिया है 0.8 मेगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दिया हुआ। ठीक है, कितना दिया हुआ है, डीपी का मान चेंज इन प्रेशर कितना है 0.8 मेगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपका किसी द्रव का आयतन 0.04% कम कर दिया जाता है। क्या हो रहा है, वॉल्यूम में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, वॉल्यूम में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो आपका जो ये मान है वो क्या हो जाएगा dB बराबर हो जाएगा 0.04%। dB बराबर क्या हो गया 0.04%। क्यों, क्योंकि आयतन में क्या वेरिएशन हो रहा है, आयतन में चेंज हो रहा है, क्योंकि कुछ आयतन रहा होगा तभी तो कम करके प्रेस किया गया होगा, तभी तो 0.04% होगा। तो हमने dB बराबर हमारा हो गया 0.04%। ठीक है, अब देखिए, शुरू में आयतन को हम 100% मान, क्यों, क्योंकि कम किए तभी तो कम हो गया 0.04% आया। तो शुरू में जो हम भी मानेंगे वो मानेंगे 100%, यानी जो भी मानेंगे वो मानेंगे 100%। क्यों 100% मानेंगे, क्योंकि भाई शुरू में जो ओरिजिनल इसका वॉल्यूम था कोई चेंज नहीं था, तो शुरू में जो भी का मान होगा वो 100% होगा। उसके बाद जब कितना हम प्रेशर लगा के इसके वॉल्यूम को कम किए तो इतना होगा। क्वेश्चन में पढ़िए कि 0.8 मेगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का दाब लगाकर, आपने दाब कितना लगाया, प्रेशर में कितना वेरिएशन किया, तो 0.8 मेगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किए। जब इतने का जब दाब लगाए तो आयतन इतना हो गया,
शुरू का जो आयतन v है वो 100% हो गया, और जो आयतन में क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है, आयतन में जो चेंज हो रहा है कितना 0.04%। अब आपको पता है कि बल्क मॉडुलस को किससे डिनोट करते हैं, k से। बल्क मॉडुलस को हम डिनोट करते हैं k से, ठीक है। और k बराबर होता है माइनस v इंटू dp बटे dv। यही तो पढ़े हैं, यहाँ पे माइनस साइन नहीं रखेंगे, न्यूमेरिकल के ड्यूरिंग यहाँ पे माइनस साइन नहीं रखेंगे, ठीक है। तो क्योंकि प्रेशर में वेरिएशन, तो वेरिएशन कभी नेगेटिव नहीं दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो v इंटू dp अपॉन dv, अब v का मान कितना हो गया, v हो गया आपका कितना हो गया, v हो गया आपका 100, और dp कितना हो गया 0.8, और ये कितना डिवाइड करेंगे, dv कितना हो गया 0.04%। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा ये आपका आएगा 2000 मेगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए बल्क मॉडुलस को डिनोट करते हैं k से, और k बराबर है v इंटू dp अपॉन dv। v का मान है 100, dp का मान है 0.8, और डिवाइड बाय dv का मान है 0.04%। जब आप इसको हटाएंगे तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, ठीक है। तो जब 4 से डिवाइड करेंगे 8 तो कितना आएगा, 4 गुना 8 यानी 2000 आपका मेगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपका बल्क मॉडुलस हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी को किससे डिनोट करते हैं, बीटा। और बीटा बराबर क्या होता है 1/k, और k अभी निकाले हैं कितना आया 2000 आया, तो 1/2000 हो जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, पहले तो आप दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे पहले आप क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, तो क्या यहाँ पे बढ़ेगा 0 बढ़ेगा, फिर यहाँ पे 0 बढ़ेगा, ठीक है। तो जब आप ऐसे करते जाएंगे तो 3 0 तो ऐसे ही बढ़ेगा दशमलव के आगे, तो 3 हो जाएगा, और बचेगा आपका ऊपर 10, तो 2 बचे 10 यानी 0.0005 मीटर स्क्वायर प्रति मेगा न्यूटन, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे मीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि इसकी यूनिट यहाँ पे k की जो यूनिट है वो mn प्रति मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो मीटर स्क्वायर प्रति mn यानी मेगा न्यूटन इसका यूनिट हो जाएगा। और जब 1/2000 करेंगे तो आपका 0.0005 ये इसका वैल्यू आएगा। इस तरह से जो आपका आंसर हो गया वो हो गया 0.0005 मीटर स्क्वायर प्रति मेगा न्यूटन। ये आपका क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी का मान आ गया, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से कंप्रेसिबिलिटी पे न्यूमेरिकल आते हैं, छोटे छोटे एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं, और ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के जेईई के एग्जाम वगैरह के पर्पस से और आपके बीडी के पर्पस से। तो ये था आपका कंप्रेसिबिलिटी पे न्यूमेरिकल। इसी तरह के न्यूमेरिकल कंप्रेसिबिलिटी पे आते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने किसके बारे में क्या क्या पढ़ा टॉपिक, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले तो हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम पढ़ा, फिर उसके बाद हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक डेंसिटी के बारे में हम लोग पढ़े हैं, फिर हमारा डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या रिलेशन है वो पढ़े हैं, ठीक है, फिर आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम और डेंसिटी में क्या रिलेशन है वो पढ़े हैं, और फिर हम लोग कंप्रेसिबिलिटी पढ़े हैं, और इसमें बेस्ड न्यूमेरिकल पढ़े हैं, ठीक है। तो इसके आगे के जो भी प्रॉपर्टी हैं, जो 3-4 बचे हुए हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।